जिनके पास लक्ष्य होता है उनके पास बहाने नहीं होते, और जिनके पास बहाने होते हैं उनके पास लक्ष्य नहीं होता। सो हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज एमएसटी सीईटी के लिए एक वीडियोस देखने वाले हैं जिसका नाम होगा टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आस्क इन एमएसटी सीईटी बायोलॉजी एग्जाम। देखो, एमएसटी सीईटी की बायोलॉजी एग्जाम होती है, आपको पता है 100 मार्क का ये क्वेश्चन पेपर होता है। 100 मार्क आपको एग्जाम में लेने पड़ते हैं बायो का पेपर में, और 100 और बाकी आपको फिजिक्स 50 और केमिस्ट्री 50 होता है। टोटल मिला के पीसीबी ग्रुप की बात करें तो आपको 200 मार्क का पेपर होता है, जिसमें से 100 मार्क बायोलॉजी के है, मतलब 50% वेटेज आपको बायोलॉजी को है। तो इसलिए बायोलॉजी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप बायो की प्रिपरेशन करोगे तो समझ लो कि 50% आपका स्कोर अच्छा आने का चांसेस है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि बायोलॉजी में कौन से टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप सोचते हो कि सिंपल में एक स्टेटमेंट होगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे और वो सीधा सीधा एक नॉर्मल, एक ऑर्डिनरी हम बोल सकते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो एमएसटी सीईटी एग्जाम में आता है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कितने टाइप्स के क्वेश्चन एमएसटी सीईटी एग्जाम में आते हैं, कैसे आपको गुमराह किया जाता है। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि कैसे टाइप्स के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, और वही मालूम करने के लिए ये वीडियो में मैं आपके लिए बना रहा हूं। और ये वीडियो के अंदर आपको पूरा पता चलेगा अगर आप अंत तक इस वीडियो को देखोगे। तो इसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। उसके साथ ही साथ आप इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर सकते हो, ये हमारा पेज है। प्लस आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन हो सकते हो, जहाँ पे लगभग 10,000 11,000 स्टूडेंट ज्वाइन है, जो कि आपको वहाँ पे पूरा नोट्स, स्टडी मटेरियल, पूरा टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, सबसे पहला ऑर्डिनरी क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन अगर बात करें, सो क्वेश्चन नंबर 1 जो एग्जाम में पूछा जाता है वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एक मेथड होती है, चैप्टर नंबर 1 से ये क्वेश्चन है आपको। और यहां पे देखो क्या है, विच इज नॉट ट्रू। यहां पे ये नॉट ट्रू के जगह पे क्या लिख सकते थे, फॉल्स लिख सकते थे ना। मतलब विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स अबाउट वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ये लिख सकते थे फॉल्स, लेकिन नहीं लिखा। क्या लिखा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। नॉट ट्रू मतलब ये क्या है, थोड़ा घुमा के लिखा है। तो यहां पे स्टूडेंट क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। ये जो नॉट है ये पढ़ते ही नहीं है, वो क्या पढ़ते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। गड़बड़ में ये नॉट पढ़ना ही भूल जाते थे, जिससे कि क्या होता है, वो उनका जो आंसर है वो उनको मालूम होते हुए भी गलत हो जाता है। इसलिए सबसे पहले आपका एक बोल सकते हैं कि स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए कि जो भी क्वेश्चन आया है उसको अच्छे से ध्यान से पढ़ो पूरा। एक बार नहीं समझ में आया तो 2 बार पढ़ो, ताकि आपका आंसर जो है वो आपको आते हुए भी आपका गलत ना हो जाए। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अबाउट ट्रू वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो इसमें से क्या है, 3 आपको ट्रू मिलेंगे, 1 आपको फॉल्स मरेगा। तो इसका जो आंसर है वो है प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट। देखो, डिसिमिलर प्लांट प्रोड्यूस नहीं होते वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अंदर, सिमिलर प्लांट प्रोड्यूस होते हैं, आइडेंटिकल। ओके, सबसे पहला तो ये इजी होती है, चीपर मेथड होती है। उसके बाद रैपिड प्रोपेगेशन है, कम टाइमिंग के अंदर मैक्सिमम प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं। प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली सिमिलर प्लांट्स, जेनेटिकली सिमिलर प्लांट हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन ये जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट नहीं प्रोड्यूस कर सकते। इसका आंसर क्या रहेगा फिर, डी, क्योंकि वो ट्रू नहीं है। विच इज नॉट ट्रू अबाउट द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मीन्स विच इज फॉल्स। ये एमएसटी सीईटी 2018 में आया हुआ सवाल है। तो ये देखो, ये सीधा है, ये ऑर्डिनरी सवाल है। ये है पहले टाइप का क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। ये नॉट ट्रू, ये आपको डेफिनेटली आएगा एग्जाम में। ओके, उसके बाद अगर दूसरा क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा क्वेश्चन कैसे, देखो सबसे पहले आपको ब्लैंक स्पेस दिखाई देगा, इज द मोस्ट कन्वीनियंट एंड चीप मेथड ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अभी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में आर्टिफिशियल एक टाइप होता है। तो ये आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में कौन से एक ऐसी मेथड है जो चीप है, मोस्ट कन्वीनियंट है, इजी है, सस्ती है। तो ये 2016 में आया था एमएसटी सीईटी एग्जाम में क्वेश्चन। तो इसका जो आंसर है वो सीधा कटिंग, ओके, सी, कटिंग। तो यह है सीधा नॉर्मल क्वेश्चन। ऐसे स्टूडेंट सोचते हैं कि ऐसे टाइप के हमको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दैट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। ये बहुत सिंपल है। अभी थोड़ा हार्डनेस की तरफ बढ़ते हैं। देखो, तीसरे टाइप का क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा वो इस तरीके से है। अभी जब आप क्वेश्चन को देखते हो तो आपको लगता है कि यार कितना बड़ा क्वेश्चन है। ओके, ये बहुत इजी है, लेकिन ऐसा भी आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एमएसटी सीईटी के एग्जाम में, 100 मार्क होंगे। तो यहाँ पे 80 क्वेश्चन आपको 12 में से आएंगे, 20 क्वेश्चन आपको आएंगे 11th में से। समझ में आ गया? तो यहाँ पे आपको इस टाइप के क्वेश्चन 5-10 मिलेंगे आपको सिमिलर। मैं बताऊँ, अभी जो भी मैंने टाइप्स बताया है इसके बाहर के कुछ नहीं आएंगे। 5-6 टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारा ये 3rd नंबर का चालू है। देखो, ये तो नॉर्मल है, 2 नंबर का हमारा नॉर्मल था क्वेश्चन।
फर्स्ट नंबर का हमने देखा था नॉट ट्रू, ये नॉट ट्रू आपको कंफ्यूज करने के लिए डालते हैं। सो देखो क्वेश्चन नंबर अगर 3 की बात करें तो यहाँ पे है कंसिडर मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड मैच द कॉलम फर्स्ट विद द सेकंड एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो आपको कॉलम मैच करने पड़ेंगे, ये आपको ये कॉलम नंबर फर्स्ट है, ये कॉलम नंबर सेकंड, ये दोनों को मैच करना पड़ेगा। मतलब पहले का यहाँ पे कौन सा होगा, ईस्ट के अंदर कौन सा टाइप का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, पेनिसिलियम के अंदर कौन से टाइप का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, फिलामेंटस अलगी के अंदर कौन से टाइप का क्या होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये आपको यहाँ पे बताना है। देखो अभी इस टाइप के कॉलम में होंगे, आपको मैच करना पड़ेगा, इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे एमएसटी सीटी के। अगर यहाँ पे इसका आंसर देखेंगे तो क्या होगा, फिलामेंटस अलगी के अंदर ध्यान में रखना फ्रेगमेंटेशन होता है, मतलब थर्ड का क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। तो पहले एंड दूसरे में है थर्ड का ये, मतलब ये सी एंड डी हो गया कैंसिल। उसके बाद देखते हैं क्लैमिडोमोनास, ये क्लैमिडोस की मोनास जो है इसके अंदर होता है जूस्पोर, बी, मतलब फोर्थ का बी होना चाहिए। देखो फोर्थ का क्या है, बी है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ए। मतलब अगर आप एक दो भी आंसर आपको पता है, ये चार में से दो की भी अगर आंसर आपको पता है तो आपका आंसर आ जाएगा करेक्ट। समझ में आ गया? तो ये है थर्ड टाइप का क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, उसके बाद फोर्थ टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ टाइप का क्वेश्चन में होता क्या है, यहां पे दो स्टेटमेंट दिए जाते हैं, स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट एंड स्टेटमेंट नंबर सेकंड। ओके, सो दोनों भी आपको पढ़ने पड़ते हैं। जैसे कि पहला स्टेटमेंट है, इन 40% ऑफ एंजियोस्पर्म पोलन ग्रेन आर शेड एट 3 सेल स्टेज। ये शेड हो जाते हैं, मतलब कवर हो जाते हैं जब 3 सेल की स्टेज होती है तब 40% एंजियोस्पर्म के अंदर। और दूसरा है, इंटाइन इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन एंड इट इज डिसकंटिन्यूअस विद द जर्म पोर्स। जो इंटाइन है इसका कहना है कि सेलुलोज और पेक्टिन से बनता है और ये डिसकंटिन्यूअस होता है क्योंकि इसके अंदर जर्म पोर्स होते हैं। तो आपको यहां पे दिए जाएगा पहला की स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट, देन बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट, एंड डी बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट। ओके, सो आपको यहां पे पूछा गया है, देखो इन 40% ऑफ एंजियोस्पर्म पोलन ग्रेन्स आर शेड एट 3 सेल स्टेज। ये जो है वो दिखाई दे रहा है, ये है ट्रू, दैट इज स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू। और दूसरी की अगर बात करें तो दूसरा गलत क्यों है, क्योंकि देखो इंटाइन एंड एक्साइन आपको पता है, इंटाइन अंदर का लेयर होता है पोलन ग्रेन के, एक्साइन ऊपर का होता है। सो यहाँ पे जो ऊपर की लेयर होती है वो कौन सी होती है, एक्साइन। ओके, इसको हम क्या कहते हैं, एक्साइन। और जो अंदर की लेयर होती है उसको इंटाइन कहती है। इंटाइन सेलुलोज और पेक्टिन से बनती है, जी हाँ, लेकिन जो इंटाइन होती है वो कंटिन्यूस होती है, वो डिसकंटिन्यूस नहीं होती। एक्साइन, ऊपर की जो एक्साइन होती है वो डिसकंटिन्यूस होती है, इसलिए ये स्टेटमेंट जो सेकंड है वो है गलत। तो इसका आंसर है सीधा स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट। ओके, कर्नाटका सीईटी 2018 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये हो गया आपका फोर्थ टाइप का क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट है आपका फिफ्थ टाइप का क्वेश्चन। फिफ्थ टाइप का क्वेश्चन आपको सीधा यहां पे दिखाई दे रहा है, आपको डायरेक्टली मैच करना है। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मैचेस, ओके, विद द टाइप ऑफ पोलिनेशन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पोलिनेशन एजेंसीज है यहां पे, ऑर्निथोफिली मतलब जिसमें बर्ड्स के थ्रू पोलिनेशन होता है, एंटेमोफिली मतलब जिसमें इंसेक्ट के थ्रू पोलिनेशन होता है, कायरोप्टेरोफिली जिसके अंदर बैट्स के थ्रू पोलिनेशन होता है, एनिमोफिली जिसके अंदर एयर के थ्रू पोलिनेशन होता है। उसके आगे आपको दिखाया गया है कि ये फ्लावर कैसा होना चाहिए, लाइट पोलन ग्रेन। लाइट पोलन ग्रेन आपको पता है एनोमोफिली के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि हवा से वो उड़ने चाहिए ना, वो ट्रांसफर होनी चाहिए फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, मतलब पोलिनेशन होगा। तो एनिमोफिली के अंदर लाइट पोलन होनी चाहिए, मतलब डी का आंसर होगा आपका 2। तो डी का आंसर 2 होना, यहाँ पे 2 ऑप्शन है ए एंड सी, तो ये बी एंड डी तो कट गए, आपको बचे हैं ये 2। उसके बाद और देखते हैं, ऑर्निथोफिली मतलब बर्ड से होता है पोलिनेशन। उसके बाद एंटेमोफिली मतलब इंसेक्ट से, कायरोप्टेरोफिली मतलब क्या होता है, बैट से पोलिनेशन होता है। और आपको पता है बैट कब एक्टिव होती है, रात में, और जो फ्लावर रात में एक्टिव होता है उसको हम नॉकटर्नल फ्लावर कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉकटर्नल फ्लावर। तो इसलिए ये कायरोप्टेरोफिली का कौन सा आंसर होगा, ए, नॉकटर्नल फ्लावर, मतलब सी का होगा 1। तो यहाँ पे देख सकते हो आप सी का 1 है, यहाँ पे भी 1 है। तो चलिए, और कंपटीशन बना हुआ है ये दोनों के अंदर। और आगे देखते हैं, और एक मैच करेंगे। उसके बाद है यहाँ पे ऑर्निथोफिली, यहाँ पे देखो, सो यहाँ पे जो है बी वाला एंटेमोफिली, इसका आंसर है 4, मतलब बी का क्या है, ये 4 है, देख सकते हो आप, क्योंकि यहाँ पे प्लेजेंट फ्रेग्रेंस होना चाहिए एंड नेक्टर होना चाहिए, तभी इंसेक्ट वहां पे बैठेंगे। ओके, सो इसका अभी यहाँ पे आपको पता चल गया आंसर, वो है इसका आंसर सी। ओके, सो ऐसे टाइप के आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं आएंगे। उसके बाद और ये 6 नंबर का, मतलब 6 जो छठवां टाइप है हमारा, वो है सिलेक्ट द
करेक्ट सीक्वेंस इवेंट्स, ये नीट के अंदर क्वेश्चन आया था ओडिशा 2019 में। तो यहाँ पे आपको बताया गया है, देखो आपको सीक्वेंस जो है वो उसका करेक्ट इवेंट आपको बताना है। देखो एमसीक्यू में ऐसा नहीं है कि सिंपल में स्टेटमेंट बता देंगे 4 ऑप्शन होंगे, नहीं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वही हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। तो छठा टाइप का जो क्वेश्चन है वो है सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस। यहाँ पे आपको करेक्ट सीक्वेंस बताना है। पहला है गैमेटोजेनेसिस, मतलब गैमेट बनेंगे। उसके बाद जाइगोट ट्रांसफर होगा। देन सिंग्यामी, देखो गैमेट बनने के बाद क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस होने के बाद सिंग्यामी पहले होता है। गैमेट ट्रांसफर मतलब गैमेट दोनों भी फ्यूज हो जाएंगे, मतलब सिंग्यामी, उसका फर्टिलाइजेशन होगा। देन जाइगोट बनेगा, देन सेल डिफरेंशिएशन होगा एंड सेल डिवीजन होगा। देखो यहाँ पे आपको बता दूं कि सबसे यहाँ पे जो क्लियर हम बोल सकते हैं करेक्ट सीक्वेंस वो है, सबसे पहले गैमेट जेनेसिस मतलब गैमेट तैयार होंगे, गैमेट ट्रांसफर होंगे, उसके बाद वो फ्यूज होंगे, दैट मीन्स सिंग्यामी होगा। उसके बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट बनने के बाद सेल डिवीजन होगा, और जिसको ही हम क्या कहते हैं, क्लेवेज कहते हैं। और सेल डिवीजन होने के बाद में क्या होता है, सेल डिफरेंशिएशन, एंड लास्ट में होता है ऑर्गेनोजेनेसिस मतलब ऑर्गन तैयार होते हैं। तो इसका जो बी है वो करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया? तो इस तरीके से आपको प्रोसेस मालूम होने चाहिए, आपको कैसे कैसे इवेंट्स होते हैं ये मालूम होना चाहिए। मतलब जिस स्टूडेंट को एक प्रॉपर नॉलेज है, प्रॉपर उसका पढ़ाई हुआ है, वही एमएसटी सीईटी में अच्छा स्कोर कर सकता है। ये आपको बता दूं क्योंकि धीरे धीरे हर साल कंपटीशन बढ़ रहा है एमएसटी सीईटी के अंदर। और उसके बाद 7वें नंबर का जो क्वेश्चन है का टाइप है जो एमएसटी सीईटी बायोलॉजी एग्जाम में आता है वो है डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, कुछ मतलब 5-6 क्वेश्चन आपको डायग्राम बेस्ड पूछे जाएंगे। जहां पे आपको ये देखो स्ट्रक्चर ऑफ रूट हेयर या फिर रूट जो रीजन है, रीजन ऑफ रूट, इसकी ये डायग्राम है। और यहाँ पे देखो आपको एक्स वाई एंड जेड ऐसे नाम दिए गए हैं, तो वो आपको बताना है कि क्या है। समझ में आ गया? तो देखो सबसे पहला है रूट हेयर, इसको आपको मैच करना पड़ेगा। रूट हेयर किसके साथ मैच करना पड़ेगा, देखो देन रूट हेयर, उसके बाद बी रूट हेयर, प्रॉप रूट, देन मैच्यूरेशन जोन। तो पहला ये एक्स है वो कौन है, तो सबसे पहला एक्स मतलब है रूट हेयर, तो ये दोनों के अंदर ये रूट हेयर है, मतलब ये 2 कट गए। ओके, उसके बाद देख सकते हो आप ये है वाई और ये है जेड। देखो जो एकदम यहाँ पे इसके नीचे जो है ये है रूट कैप का रीजन, ये रूट कैप का है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी आपको नाम दिया गया है, नहीं ये रूट कैप का है। लेकिन उसके ऊपर का जो होता है, उसके ऊपर का जो होता है, ये ध्यान में रखना, इसको थोड़ा मैं इरेज कर देता हूँ। तो इसके ऊपर का जो रीजन है मतलब जेड, वो है मेरिस्टेमेटिक जोन, क्योंकि इसके अंदर ऑलवेज डिवीजन होता है, क्योंकि इसको बढ़ना पड़ता है ना आगे आगे, तो ये मेरिस्टेमेटिक जोन होता है। और इसके बाद में ये जो लास्ट में वो रूट कैप होता है, तो इसलिए ये मेरिस्टेमेटिक जोन है। ये वाई मतलब है जोन ऑफ इलोंगेशन, और ये रूट हेयर, इसलिए आपका जो बी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि रूट कैप लास्ट में होता है, इसको तो नाम ही नहीं दिया आपको, ठीक है। उसके ऊपर का रीजन बताया जो कि मेरिस्टेमेटिक जोन होता है, तो आपका आंसर होगा बी नंबर का। समझ में आ गया? तो इस तरीके से आपको 6 टाइप्स के क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला नॉट ट्रू, या फिर यहाँ पे नॉट फॉल्स मतलब जो ट्रू रहेगा, ऐसा थोड़ा घुमा फिरा के। उसके बाद ऑर्डिनरी नॉर्मल तो क्वेश्चन आपको पता है जैसे कि वैसा। उसके बाद देखो ये चार्ट के ऊपर, उसके बाद आपको स्टेटमेंट पूछे जा सकते हैं। उसके बाद अगेन चार्ट पे दूसरे टाइप का थोड़ा, उसके बाद आपको प्रोसेस का करेक्ट इवेंट बताना पड़ता है, और उसके बाद डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। तो ये 6 टाइप के क्वेश्चन हैं जो एमएसटी सीईटी एग्जाम में पूछे जाते हैं। मुझे लगता है कि ये वीडियो में आपको पता चल गया होगा कि कैसा हार्डनेस लेवल होता है एमएसटी सीईटी एग्जाम का। और जब आप थ्योरी का प्रिपरेशन करते हो तो आपके सामने ये 6 टाइप के क्वेश्चन रहने चाहिए, ताकि आपको पता चल जाए कि ऐसा ऐसा अगर ये टॉपिक है तो इसके ऊपर ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है या फिर पूछा जाएगा, और अगर जाएगा तो मैं डेफिनेटली उसको सॉल्व कर पाऊंगा। तो इसलिए अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। इसके साथ ही साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट। थैंक यू सो मच।